हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी थर्ड लैंग्वेज ग्रामर पार्ट 3 शब्द एवं वाक्य। शब्द को हम लोग इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, वाक्य को हम सब इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। आइए पार्ट 3 पढ़ते हैं, शब्द एवं वाक्य। पिछले पार्ट में आपने वर्णों का अध्ययन किया। इन्हीं वर्णों जैसे कि स्वर और व्यंजन को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर में हम सब पढ़े थे अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। व्यंजन में हम सब पढ़े थे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, झ, झ, य। आगे और भी है, ठीक है। तो स्वर से और व्यंजन से हमारा क्या बनता है? शब्द बनता है, ठीक है। जैसे कि प, पीता, ठीक है। प, पी, ता, इसमें स्वर भी है, व्यंजन भी है। प हमारा हो गया व्यंजन, पी प व्यंजन है लेकिन ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, तो ये हमारा स्वर हुआ। ता, त हमारा व्यंजन है, आ की मात्रा हमारा क्या हुआ? स्वर। तो प पीता स्वर और व्यंजन से हमारा शब्द बनता है। वैसे सेकेंड एग्जाम्पल है कार। देखिए क पे आ की मात्रा है, फिर र, तो क व्यंजन है लेकिन उसके साथ स्वर भी है, आ की मात्रा, फिर र हमारा क्या है? व्यंजन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पपीता एक प्रकार का फल है, कार यातायात का साधन है, तितली एक जीव है, ठीक है। इससे हमारा स्वर और व्यंजन से शब्द बन गया, पपीता, कार, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, यदि वर्णों को मिलाने पर इनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो तो उन वर्णों के समूह को सार्थक शब्द नहीं कह सकते। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ यह कह रहे हैं कि वर्ण, जो हमारा वर्ण है, उसको मिलाकर अगर कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे पपीता क्या है? फल है, ठीक है। अगर आपका पी पिता होता तो वो पी पिता का मतलब कुछ अर्थ नहीं निकलता, इसलिए जिसका अर्थ नहीं निकलता वो हमारा सार्थक शब्द नहीं कहलाता, ठीक है। शब्दों के विषय में कहा जा सकता है, सभी शब्द वर्णों के सही क्रम में मिलने से बनते हैं। अगर सही शब्द होता है तो उसके वर्णों से सही क्रम में मिलते हैं। दूसरा क्या है? शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। शब्द का कुछ न कुछ, कोई ना कोई अर्थ, मीनिंग निकलता ही है। जिसका मीनिंग नहीं निकलेगा वह सार्थक शब्द नहीं कहलाता है। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें तो वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। अगर जिसका शब्द का अर्थ निकलेगा, मीनिंग निकलेगा, तो उसको हम लोग किसी भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जा सकता है। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका अर्थ निकलता हो। जैसे कोई भी शब्द हो, पपीता, गरम, कमल, इन सब का अर्थ निकलता है, तो उन्हीं को हम लोग क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? डेफिनेशन, ठीक है। किसका डेफिनेशन? शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक वर्णों की सहायता से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक, ठीक है, दो से ज्यादा जो वर्णों की सहायता से शब्द, जो सार्थक शब्द होते हैं, समूह होते हैं, ग्रुप, उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड, शब्दों के भेद। शब्दों के कितने भेद हैं? शब्दों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका कोई स्पष्ट अर्थ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं।
मतलब स्पष्ट, सही अर्थ, सही मीनिंग निकलता हो, उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, घर को हम लोग गृह कहते हैं, आलय कहते हैं, बहुत सारा मीनिंग निकलता है। ठीक है, इसी तरह आगे भी और भी जैसे है, जिसका मीनिंग निकलेगा, जो भी शब्द का मीनिंग निकलता है वो हमारा सार्थक शब्द कहलाता है। शब्दों का दूसरा भेद है निरार्थक शब्द। वे शब्द जिसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं? वे शब्द जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, उसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। लिमई, जैसे कि लिमई, रका, रध, इन सब का कोई मीनिंग नहीं निकलता। ठीक है, जिसका मीनिंग निकलता हो वो हमारा सार्थक शब्द कहलाता है, जिसका मीनिंग नहीं निकलता हो वो हमारा निरर्थक शब्द कहलाता है। ठीक है, इसी तरह प्रयोग की दृष्टि से, मतलब शब्दों को, ये हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोग के बुक में है, मैं समझा देती हूँ कि प्रयोग के दृष्टि से शब्दों को 8 भागों में बांटा गया था। पहला है संज्ञा शब्द, दूसरा है विशेषण शब्द, ठीक है, तीसरा है सर्वनाम शब्द, चौथा है क्रिया शब्द, पांचवा है संबोधक शब्द, छठवां है विस्मयादिबोधक शब्द, सातवां है क्रिया विशेषण शब्द और अंतिम 8वां है समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, 8 प्रकार के, लेकिन हम लोग शब्दों का 2 ही भेद पढ़ेंगे, वो है सार्थक और निरर्थक। ठीक है, अब आगे टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं विकारी शब्द। वे शब्द, विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके रूप में, वे ऐसा शब्द हो जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तित होता है या परिवर्तन होता है, और भी अच्छा परिवर्तन होता है। जैसे चिड़िया, जैसे कि चिड़िया आकाश में उड़ती है। ठीक है, तो इसमें लिंग, वचन और कारक हम लोग को देखना है, तो क्या हो जाएगा? चिड़िया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, लड़का फुटबॉल खेलता है। ठीक है, लड़का होगा, खेलता है होगा। ठीक है, समझ आया? क्योंकि हम क्या बोले अभी, विकारी शब्द में वे शब्द जिस रूप में लिंग होता है, वचन और कारक और भी है आदि, इन सब से परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का फुटबॉल खेलता है, लड़का भी हो गया हमारा, और लड़का हमारा क्या हो गया? लिंग में बदला, और खेलता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, यह वचन बदल जाने पर संज्ञा और क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह विकारी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता, ऐसा शब्द है जिसमें कभी भी परिवर्तन होता ही नहीं है, कुछ बदलाव नहीं होता है। ठीक है, मेज के ऊपर बिल्ली है, एक मेज है उसके ऊपर बिल्ली है, बस उसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बिल्ली क्या बढ़ेगी या कमेगी? कुछ नहीं करिए, तो जस्ट वो मेज पे ऊपर बैठी है, मेज के ऊपर बिल्ली बैठी है। ठीक है, समझ आया? वह तेज दौड़ता है, तो हमारा इसमें क्या निकल जाएगा? तेज। लेकिन वो तेज दौड़ रहा है, ना कम रहा है, ना घट रहा है, ना बढ़ रहा है, सब तो कुछ नहीं हो रहा है। तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, जिस भी रूप में परिवर्तन नहीं होता, वो हमारा अविकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, इसी तरह अविकारी शब्द को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादिबोधक। ओके, अब हम पढ़ेंगे वाक्य। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? जब 2 या 2 अधिक शब्दों के सार्थक समूह को, जो सार्थक होता है, जिसका मीनिंग निकलता हो, ठीक है, उसे हम वाक्य कहते हैं। भारत प्लस के प्लस प्रधानमंत्री प्लस नरेंद्र मोदी प्लस है, तो हमारा क्या बन जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, वैसे ही वाक्य को भी 2 भागों में बांटा गया है।
पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके विषय में बात किया जाए उसे विदेश्य कहते हैं, जिसके विषय में बात किया जाए। जैसे कि क्या, लड़का खेल रहा है, किसके बारे में बात किया जा रहा है? लड़का को, तो हम लोग उद्देश्य किसको बोलेंगे? लड़का। ठीक है। दूसरा है विधेय, उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है, जो विषय जिस विषय के बारे में कही जाती है उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है। जैसे लड़का खेल रहा है, ठीक है, तो उद्देश्य क्या हो गया हमारा? लड़का। ठीक है। और विधेय क्या हो गया हमारा? खेल रहा है। ठीक है। उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाता है, ठीक है, और विधेय किसे कहते हैं? जो जिसके बारे में कहकर वो किससे खेल रहा है या क्या कर रहा है उसके बारे में। ठीक है। उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है, विदेश्य को लेकर जो बात कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है। आप लोग के इसमें एक वर्ण विच्छेद है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि पपीता, ये शब्द को हम लोग वर्ण करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है। शब्द को हम लोग तोड़ेंगे। जैसे कि देखिए प के साथ हमारा अ आ रहा है। देखिए प, तो प हलंत। हम एक चीज याद रखेंगे कि हम सबको व्यंजन के नीचे हलंत देना पड़ता है, और जो स्वर है वो सिर्फ हम लोग अ, फिर छोटी बड़ी जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। ठीक है। तो पपीता, प के साथ अ आ रहा है, तो प हलंत, इसको हम लोग हलंत कहते हैं। प हलंत प्लस अ प्लस फिर पी, प पे बड़ी की मात्रा है तो प के नीचे हलंत प्लस बड़ी ई, फिर क्या है? ता प्लस त के नीचे हलंत प्लस आ। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि तितली, त पे छोटी की मात्रा है तो हम क्या बोले थे? व्यंजन के नीचे हम लोग हलंत देंगे, त के नीचे हलंत प्लस छोटी है तो छोटी लिखेंगे, प्लस फिर त आ रहा है तो त के नीचे हलंत देंगे, फिर अ आ रहा है तो अ लिखेंगे, प्लस देंगे, फिर ली, ल पे बड़ी की मात्रा आ रहा है तो ल के नीचे हलंत देकर और बड़ी लिख देंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। मैं आप लोग को अभ्यास नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट।